हेलो। हाँ सलमा, चलो आज नीचे चलते हैं। शावेज, अभी आंटी काफी परेशान है, थोड़ी देर और रुक जाओ। इस तरह उठ के जाना अच्छा नहीं लगेगा। अंदर से जैसी कोई अच्छी खबर आती है फिर चलते हैं। अच्छा चलो जल्दी आओ। ये लड़की कौन है आंटी? अगर वो इस वक्त हमारे साथ खड़ा है तो वो हमारा अपना ही होगा। क्या हुआ डॉक्टर? रिलैक्स, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र अदा करें। बहुत ही मुश्किल केस था। एक टाइम पे तो हम लोग बिल्कुल नाउमीद हो गए थे। हेमोग्लोबिन लेवल भी उनका बहुत ही कम था। ये तो उनकी खुशकिस्मती है कि प्रॉपर टाइम पे ब्लड पंप हुआ और बॉडी ने कबूल कर लिया, वरना ना तो हम माँ को बचा सकते थे और ना ही बच्चे को। लेकिन आप लोगों को मुबारक हो, अल्लाह ने रहमत से नवाजा है और अब माँ और बच्ची दोनों सेहतमंद हैं। ठीक है, बिल्कुल। बहुत बहुत मुबारक हो आंटी। मुबारक भाई। शुक्र है सब खैर खैरियत से हो गया। डॉक्टर कह रही थी कि मौत के मुंह से बचा कर लाई उन्हें, और कह रही थी कि ऐसे केसेस में तो। हुआ क्या? लड़का या लड़की? बेटी। थैंक यू शावेज। पता है, आपने मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी कर दी। मैं रोज सोचा करती थी मैं कब ऐसे आपके साथ बैठूंगी। चलें? हम थोड़ी देर और नहीं बैठ सकते क्या? तुम्हारी माँ उठ जाएगी फिर प्रॉब्लम होगी। वो जानती है कि मैं आपसे प्यार। सॉरी माँ, प्लीज, नींद आ रही है मुझे। अच्छा, मैं वो उस दरख्त पे आपका और अपना नाम लिख दूं? कोई फायदा नहीं। चले, फिर उसका नाम बता दें जिससे आप प्यार करते हैं। उसका भी कोई फायदा नहीं। उसका नाम मेरे नाम के साथ नहीं लिखा जा सकता। प्लीज शावेज, बताएं ना कौन है वो? आयशा। आपका कसूर नहीं है, वाकई बहुत खूबसूरत है। तुम मिली हो उससे? हाँ। क्या वो भी आपसे इतना ही प्यार करती है? नफरत करती है मुझसे। क्यों? चलो चले।
चिपा लिया फूफो की जान, बिल्कुल भाभी जैसी। भाभी जैसी नहीं है, ये तो बिल्कुल अदनान जैसी है। अच्छा, तुम बताओ किस पे गई है? फरा के मुताबिक तुम पे गई है और आंटी कह रही है कि मुझ पे। लेकिन मैं एक बात बताऊं, आप दोनों ही गलत हैं। ये तो हमारी संगत है जो तस्वीर से निकल के हमारे पास आ गई। हाँ? जाने मिली जान, जानू बीबी। शावेज, शावेज, वो आपसे नफरत क्यों करती हैं? तुम सारा रास्ता ये सोचती आई हो? मैं तो सोच भी नहीं सकती कोई आपसे नफरत भी कर सकता है। जाओ सो जाओ। शावेज, बताएं ना प्लीज। अगर मैंने तुम्हें बता दिया ना तो तुम भी मुझसे चाहे तो आसमान है। अबू जी आप? मुझे दिल से ना भुलाना, चाहे रोके ये जमाना। गाओ ना। याद है जब पहली दफा ये गाना तुम्हारे लिए गाया था तो तुमने कहा मेरा फेवरेट सॉन्ग है, खराब मत करो ऐसे। आज अच्छा गा रहे हो, गाओ। चाहे रोके ये जमाना, मुझे दिल से। सुनो, इसे लिटा दो। इतने छोटे बच्चों को घुमाते नहीं है। वैसे दिल नहीं चाह रहा कि इसको अपनी गोद से अलग कर लूं। तुम वाकई इतना खुश हो? नहीं, खुश होने की एक्टिंग कर रहा हूं। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि तुम खुश होने की एक्टिंग कर रहे हो। अरे बाप हूं इसका यार। तुम चाहते नहीं थे ना कि बच्चा हो। आज हो गई है तो तुम्हें इतना एक्साइटेड देख के अजीब सा लग रहा है। अरे यार, मैं तो बस इसे डिले करना चाहता था। तुम्हें पता है आशी, हमेशा फर्स्ट आया और समझता था
कि जिंदगी में असल खुशी यही होती है, लेकिन मुझे तो अब पता चला है कि असल खुशी बाहर से नहीं बल्कि अंदर से फूटती है। मुझे पहले इस खुशी के बारे में पता ही नहीं था। क्या ये वही बच्ची है जिसे तुमने ख्वाब में देखा था? हाँ, वही है। हमारी संगत। हाँ, हमारी संगत। लो, सो गई। तुम भी थोड़ा आराम कर लो। अरे बोलिए ना प्रोफेसर साहब बने फिरते हैं आप। जो कुछ मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, होना तो यही चाहिए था कि मैं सीधा ऊपर आता, तुम्हारा सामान उठाकर बाहर गली में फेंक देता, लेकिन अपनी इज्जत और तेरे बाप की शराफत की वजह से ऐसा नहीं कर सका। यही काम आप तुम शराफत से करो, अपना सामान उठाओ और शाम होने से पहले पहले मेरा यह पोर्शन खाली कर दो। अब्बा, आपने नहीं बताया नहीं हम कहाँ गए थे? मुझे ना कोई सबूत चाहिए ना कोई गवाही। ना महरम के साथ एक औरत खाना काबा में भी दाखिल नहीं हो सकती। तुम अस्पताल की बात करते हो। मैंने तुम लोगों पर कितना एतबार किया, अपना घर बार, अपनी फैमिली, सब कुछ छोड़कर तुम लोगों के सरों पर खुद मैं बाहर जा बैठा परदेश में, और तुम लोगों ने यह सलाह दिया मुझे मेरी ही बेटी को लेकर। अंकल, आप बेशक मुझे मस्जिद ले जाकर कसम उठवा लें, मैंने इस घर की तरफ कभी बुरी नीयत से नहीं देखा। और आप हमारा पोर्शन अलग कर लें, हम बाहर से आना जाना कर लेंगे। और रहने दे यार, मैं तेरा बाप नहीं हूं जो तेरी हरकतों पर अपनी आंखें बंद कर लूंगा। जाओ, जाकर सामान उठाने का बंदोबस्त करो, वरना ना मुझे अपनी इज्जत की परवाह है ना तेरे बाप की शराफत की, समझा? चल अंदर, चल दफो, चल। क्या था तुम्हारे फ्रेंड के शोहर का नाम? वो भी तो आया था खून देने के लिए, क्या नाम था? शावेज। हाँ, शावेज। वो कैसे आया था? आंटी ने बुलाया था उसे। सजा है माए, सजा है, सजा है माए, सजा है। ओके, इसको यहाँ रखेंगे। अरे अरे, ये सब क्या है? पागल हो गई है? कोई बारात आ रही है? अम्मा, बारात आनी होती ना तो इतना कुछ ना करती मैं।
भरा तो दिखावा होता है। किसी के जाने के गम को खुशी से मनाने की नाकाम कोशिश करते हैं लोग। ये तो खुशी है, असल खुशी, किसी के आने की खुशी। लोग हंसेंगे, बेटियों की इतनी खुशियां नहीं मनाते। क्या कहा अम्मा? अरे बेटा, इर्द गिर्द के हमसाए रिश्तेदार कल को मजाक उड़ाएंगे। अम्मा आप अपनी बात करें, लोगों को क्यों बदनाम कर रही हैं? ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा ना आपको? अरे मुझे क्यों नहीं अच्छा लगता, मैं तो बहुत खुश हूं। मेरे अपने बेटे की औलाद है ना, मैं खुश नहीं होंगी तो और कौन होगा? पता है मुझे अम्मा, जब से बेटी हुई है ना, मैंने नोट कर लिया कि कितनी खुश हैं आप। तू अभी बच्ची है, तेरे लिए तो महज ये खिलौना है, मगर मैं जानती हूं कि बेटियां कितना बड़ा बोझ होती हैं। अम्मा जिनके लिए वो बोझ है, वो तो खुशी के मारे जमीन पे नहीं उतरे। आप खामखा परेशान हो रही हैं। अम्मा हम आ गए। अरे बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, जल्दी से लाएं और मुझे देते हैं। लो आते ही पकड़ लिया। अरे मुझे दिखाओ ना, मुझे दिखाओ मेरी बच्ची। हाय मैं सदके जाऊं, मैं सदके जाऊं। ये सब क्या है फरा? क्या है भाभी? ये तो कुछ भी नहीं है। मेरे पास पैसे इतने थे, वरना अपनी प्रिंसेस की खुशी में इससे भी ज्यादा करते। अच्छा अच्छा मुझे देखने देना अपनी शहजादी को। मैं सदके जाए, कितनी प्यारी है। हाँ है ना? कैसी हो बहू? ठीक हूँ बहू, मैंने तो इतनी मिन्नतें की इन लोगों की कि मुझे बहू के पास ले जाओ, मगर ये बहन भाई तो कहाँ सुनते हैं मेरी। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह बुरी नजर से बचाए, हमेशा खुश रहेगी, इसके नसीब अच्छे करे अल्लाह। आमीन आमीन। जीती रहो बेटा, जीती रहो, जीती रहो। पकी जान, क्या आप भी समझते हैं कि मैं सलमा के साथ? नहीं, मैं नहीं समझता। तो फिर खामोश क्यों रहे? अच्छी तरह जानते हैं आप कितने फासले पर रखता हूं मैं इस लड़की को। ये बात तो शफी साहब भी अच्छी तरह जानते हैं कि तुमने उनकी बेटी को कितने फासले पर रखा हुआ। तो फिर ये कि ये उनका शक नहीं, गुस्सा बोल रहा था। उन्होंने तुमसे बहुत उम्मीदें वाबस्ता कर रखी थी जो तुमने पूरी नहीं की। तुम अभी रिश्ता भिजवा दो तो सब कुछ भूल जाएंगे। आखिरी बार दरवाजा ही खोल दो मेरे लिए।
अकेले जा रहे हो? हाँ। क्यों? मैंने कहा था पोर्शन खाली करो। आपको मेरे बाप पे भी शक है क्या? मैंने दूसरे किराएदार से बात कर ली है। मेरे बाबा यहीं रहेंगे। क्यों? क्यों रहेंगे? लेके जाओ ना भी, लिहाज नहीं करूंगा मैं। आपने मेरे बारे में जितना सुना है, मैं उससे कई गुना ज्यादा बुरा आदमी हूं। मेरे बाप पर नजर उठाकर भी मत देखना। बंद करो दरवाजा और अंदर आओ। संगत है ये छोटी सी। अदनान, तुम प्लीज कल से ऑफिस जाओ, बहुत छुट्टियां कर ली है। अच्छा यार, चला जाऊंगा। ट्रस्ट मी, मैं माँ हूँ इसकी, इसका पूरा ख्याल रखूंगी। इसका तो ख्याल रख लोगी, लेकिन अपना नहीं रखोगी। मैं ठीक तो हूँ। क्या ठीक हो यार, खाना तो ठीक से खाती नहीं है। सूप अभी तक वैसे का वैसे ही पड़ा है। आहिस्ता आहिस्ता खत्म कर दूंगी। यार आशी, क्यों नहीं समझ रही तुम? अनीमिक हो तुम, खून की कमी है तुम। ये खाना खाने से ही ठीक होगा। आधे शहर का तो खून लग गया था तुम्हें, काशिफ का, अली का, जीशान का। और हाँ, वो क्या था तुम्हारे फ्रेंड के शोहर का नाम? वो भी तो आया था खून देने के लिए। क्या नाम था? शावेज। हाँ, शावेज। वो कैसे आया था? आंटी ने बुलाया था उसे। चलो जी, अब आपको पपी दे दें। एक सेकंड, जरा देखना, आशी बॉस का फोन है। हेलो जी सर। तेरे अकेले के जाने से क्या होता है? तेरे अकेले के जाने से ही अज्जी वालों के हौसले इतने बड़े हैं, वरना उनकी मजाल क्या थी कि हमारे सामने दुम हिला सके। परसों पप्पू को इतना फेंटा उन कुत्तों ने कि उसकी नाक की हड्डी टूट गई है, और नईम पहले ही साथ खुलाकर आईसीयू में बैठा है। पता है नोमी के साथ क्या किया? बेचारा अपने खोखे में बैठा हुआ था, उसे खींच के बाहर निकाला और तीली लगा दी उसके खोखे को। आमिर को पकड़ के उसकी भी मोटरसाइकिल तोड़ दी। अपनी तो इज्जत की बाट लगा दिया इन अज्जी वालों ने। पहले मुंह छुपाकर फिरते थे, अब तो सीना तान कर खड़े हो जाते हैं।
और तो और अपनी बच्चियों ने भी पार्टी बदलना शुरू कर दी। इसकी मैडम अज्जी के भाई के साथ डेटे मार रही है आजकल। भाई पान सिगरेट वाला भी पैसे मांगने लग गया भाई। कुछ कर भाई, कुछ कर। तेरे जाने के बाद बड़ी मुश्किल में आ गए हम लोग। भाई जब तू था तो हम एक थे, अब एक एक हो गए हैं और एक एक को पकड़ के हिसाब मांग रहे हैं वो लोग। जब तक तू वापस नहीं आएगा ना, ये फिल्म तो ऐसे ही चलती रहेगी। नहीं, मैं वापस नहीं आ रहा। बहुत हो गया बचपना। बचपना? अब तुझे ये सब कुछ बचपना लग रहा है? तूने हमें खड़ा किया, अज्जी के सामने तू हमें लेके आया। दादागिरी में क्या इज्जत है ये तूने हमें बताया। और अब जब सारे इलाके से हमारी दुश्मनी हो गई है तो तू कह रहा है कि ये बचपना है। बहुत अच्छे। बचपना ही है। किसी का पर्स छीन लेना, किसी का मोबाइल छीन लेना, 2 बसों को आग लगा देना। कभी बंदे तो नहीं गिराए ना हमने। मगर भाई इस बचपने में जिनके साथ जितना किया है उतना वो भी पलट कर करेंगे ना हमारे साथ। किस किस का हाथ रोकेंगे? आहिस्ता बात करो। मैं बात कर लूंगा अजी से, समझा देगा अपने बंदों को। कोई जरूरत नहीं है। तेरी गैरत मर गई है और हमारी जिंदा है। जिस अज्जी के मुंह पे तू थूकना पसंद नहीं करता था, आज हमारे लिए जाके उसके सामने हाथ जोड़ेगा। रहने दे भाई, कर लेंगे हम खुद ही कुछ ना कुछ। चल उठ बाले, चलते हैं। और याद रखना भाई, बचेगा तू भी नहीं। क्यों आए थे ये लोग? क्या तूने मस्जिद को भी बदमाशी का अड्डा बना ली? जनाजा पढ़ने आए थे मेरी दादागिरी का। कोई औरत आई है तुझसे मिलने, पता नहीं क्या शिकायतें लेकर आई है। कौन है? मुझे क्या पता। मगर एक बात मेरी कान खोल के सुन, अगर इस तरह के लोगों का आना जाना लगा रहा तो फिर मैं तुझे मस्जिद में रख नहीं पाऊंगा। अस्सलामुअलैकुम। अपना सामान रखो गाड़ी में, जल्दी करो और चलो मेरे साथ। देख क्या रहे हो? देर हो रही है। यूनिवर्सिटी से सीधी आई हूँ तुम्हें लेने के लिए। घर जाकर मुझे और भी बहुत सारे काम है, जल्दी करो। मैं नहीं जाऊंगा उस घर में। तुम्हें जाना भी नहीं चाहिए। जो कुछ हुआ है तुम्हारे साथ उसके बाद तो उस घर में तुम्हें बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। मैं लेने आई हूं ना तुम्हें अपने घर ले जाने के लिए। चलो। मैं यहाँ ठीक हूँ आंटी। लेकिन हम ठीक नहीं हैं, ना मैं और ना तुम्हारे बाबा। जिस शख्स ने नमाज के लिए कभी मस्जिद में कदम ना रखा हो,
उसे घर से निकलना पड़ा तो यहाँ डेरे डाल लिए। तुम्हें शर्म नहीं आती? ये मैं नहीं कह रही, लोग कह रहे हैं तुम्हारे बाबा को। तुम्हारे बाबा बहुत परेशान है तुम्हारे लिए। मैं समझा दूंगा उन्हें। क्या क्या समझा लोगे? पहले तो मुझे तो समझा लो। आंटी प्लीज। देखो शावेज, मैं कोई गैर मुस्लिम नहीं हूं कि मस्जिद के अंदर कदम नहीं रख सकती। अभी जाऊंगी, तुम्हारा सामान खुद लाकर गाड़ी में रख दूंगी। आंटी मैं कहीं और चला जाऊंगा, आप प्लीज फिक्र मत करें। देखो शावेज, अब तुम परेशान कर रहे हो, मजीद परेशान कर रहे हो हमें। आंटी आप क्यों परेशान हो रही हैं खामखा? खामखा? क्या कहा तुमने? खामखा परेशान हो रही हूँ? अच्छा आंटी, मैं बाद में आ जाऊंगा, प्लीज आप अभी जाइए। तुम अभी और इसी वक्त मेरे साथ चलो। मैं लेकर आ रही हूँ तुम्हारा सामान। आंटी प्लीज, क्या कर रही हैं? मुझे बताइए मोहतरमा, मामला क्या है? अच्छा खैर छोड़ो, ये एक लंबी दास्तान है, बाद में सुनाऊंगी। फिलहाल मैं शावेज को घर ले आई हूँ। क्या आप उसे घर ले आई हैं? हाँ तो और वो आ भी गया आपके साथ? सजा है माए सजा है, सजा है माए सजा है। हेलो हेलो अम्मी, कहाँ है? कब से कॉल कर रही हूँ आपको। क्यों, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है। संगत कैसी है? ठीक है अम्मी। वो अच्छा आशी, मैं तुम्हारी तरफ आ रही थी, फिर मैंने सोचा कि कल छठी पर एक साथ ही आऊंगी, परसों की छुट्टी ले लूंगी और फिर वहीं रहूंगी। अम्मी ये शावेज कौन है? क्यों? वो जो ब्लड देने आया था मुझे। हाँ, बेचारा नींद से उठकर आया था। आप कैसे जानती हैं उसे? अरे मैं तो तब से जानती हूँ जब मेरी गोद में खेला करता था और तुम उसे खींचकर मेरी गोद से उतार दिया करती थी। कौन? भूल गई? अंकल मंसूर का बेटा, जिन्हें तुम अंकल मंसूर कहा करती थी। अरे बेटा वही प्रोफेसर मंसूर जो मेरे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ाया करते थे। हेलो आशी, बाद में बात करती हूँ अम्मी, वो संगत उठ गई। तुझे पता है ये औरत क्यों आई? ये जो 2-4 नमाजें तूने पढ़ी हैं, ये उसका सवाब है। चला जा उसके साथ, इज्जत भी मिलेगी और सुकून भी। मुझे यहां से ज्यादा सुकून कहीं नहीं मिलेगा मौलवी। सुकून तो अल्लाह को याद करके मिलता है, उसका घर मुसाफिर खाना बनाने से नहीं। मैं तुझसे जान नहीं छुड़ा रहा। ये मस्जिद, ये दरबार,
ये मेरा नहीं है। अगर यहाँ पर तुझसे भी कोई बड़ा कमीना आकर बैठ जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो तेरी खातिर कह रहा हूं। सारे मोहल्ले में ये बात चल रही है कि जब से शाहबेज को उसके बाप ने घर से निकाला है तो सर छुपाने के लिए मस्जिद में आके बैठ गई। मुझे नहीं परवाह किसी की। तेरे बाप को, उनको तो किसी की परवाह होगी ना। कभी तो सोच लिया कर उनके बारे में। मुझे परवाह नहीं है। ये तू कह रहा मौलवी, मुझे बाबा की परवाह नहीं है। ये सारी तकलीफें, ये सारी बेइज्जती उन्हीं की वजह से बर्दाश्त कर रहा हूं मैं, क्योंकि वो उस घर में ठीक है, एडजस्टेड है। पिछली गली में नर्सरी पड़ती है उनकी और 2 कदम पे मस्जिद है। और जैसे ही आसपास कोई मोहल्ले में कोई मुनासिब जगह मिल जाएगी कर दूंगा शिफ्ट उन्हें। और तब तक वो लोगों के जवाब देते रहे। तुझे तो कोई नहीं पूछता, मगर हर आदमी उन्हें रोक रोक कर एक ही सवाल पूछ रहा है कि जवान बेटे को घर से क्यों निकाला है। क्या जवाब दे वो बूढ़ा बाप। ठीक है, यहां से भी चला जाता हूं। तो इधर क्यों नहीं? इधर जाने में तुझे क्या मौत पड़ रही है? उस औरत को सहारा मिल जाएगा और तुझे रहने को ठिकाना। उधर जाने में क्या बुराई है? मौलवी, वहां नहीं जा सकता मैं। ये जो तेरे मुंह पे थोड़ा सा नूर आया ना, कहीं और जाकर उस पर कालक मलना चाहता है तू? कालक मैंने वहां मली है जहां तू जाने को कह रहा है मौलवी। इस औरत के घर। ये उस लड़की की मां है? रखो सामान। चल गाड़ी चलाओ। आयशा, क्या मैं भी खेल सकता हूँ? नहीं। अरे बेटा, खड़े क्यों हो? सामान रखो, बैठ जाओ। मैं जरा आयशा की चीजें हटा दूं। ये कमरा आयशा का ही है। सारी चीजें उसने अपने हिसाब से सेट की हैं। अगर तुम्हें सेटिंग पसंद नहीं आएगी तो मैं चेंज कर दूंगी।
आंटी मैं लाउंज में ठीक था। ये अगर कोई गेस्ट रूम हो तो। 2-4 दिनों के लिए मेहमान आए हो क्या? आंटी प्लीज, मैं किसी और के कमरे में नहीं रुक सकता। बेटा ये कमरा अब उसका नहीं है, बस उसकी चीजें रखी हैं। जब से वो हादसा पेश आया ये बंद पड़ा है। शायद तुम्हारे आने से आबाद हो जाए। तुम सामान रखो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। तेरा इस औरत से मिलना, अपना घर छोड़कर यहाँ आना, फिर इसी औरत का तुझे उस जगह ले जाने की जिद करना जहां से तू भागा था, ये सब बातें तेरी समझ में आ रही हैं? ये औरत खुद नहीं आई, इसे तेरी दुआएं लेकर आई हैं शाहवेज। सजा चाहिए थी ना तुझे, चलकर आ गई खुद तेरे पास। चला जा इसके साथ। ऐसा मौका तकदीर बार बार नहीं देती। चला जा उसके साथ। जमी। हाँ आयशी बेटा, तुमने फिर फोन नहीं किया? हाँ वो मैं संगत के साथ थोड़ा बिजी हो गई थी। अच्छा, कैसी है वो? ठीक है। तुम शाहवेज का पूछ रही थी? आयशी वो अदनान ने बताया था कि कोई शाहवेज नाम का आदमी आया था ब्लड देने मुझे, आपके रेफरेंस से। हाँ, और जानती हो उसे कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ी उसकी? मालिक मकान ने घर से निकाल दिया उस बेचारे को। हुआ दरअसल ऐसा कि वो लोग रहते हैं ऊपर और मालिक मकान रहते हैं नीचे। शाहवेज आते हुए उनकी बेटी
अच्छा खैर छोड़ो, ये एक लंबी दास्तान है, बाद में सुनाऊंगी। फिलहाल मैं शावेज को घर ले आई हूँ। क्या आप उसे घर ले आई हैं? हाँ तो? और वो आ भी गया आपके साथ? हाँ, अब वो बड़ा हो गया है, नहीं डरता तुमसे। और पता है, मैंने उसे तुम्हारा रूम भी दे दिया रहने के लिए। What? आपने उसे मेरा रूम दिया है? उस जलील और गलीज इंसान को मेरा रूम दिया आपने? सजा है माए सजा है, सजा है माए सजा है। इस घर में जिसका जो दिल चाहे करे, लेकिन मेरी बेटी के बारे में कोई बात नहीं करेगा। और अब तो मैं कहूंगी, और अब मैं वही बात दोहराऊंगी। बेटा क्या चाहते हो? मैं सिर्फ अपनी मगफिरत चाहता हूँ। जाओ, चले जाओ यहाँ से। अदनान इधर आइए। क्या हुआ? देखिए संगत को क्या हुआ? क्या हुआ? सांस नहीं आ रहा इसको। क्या मतलब सांस नहीं आ रहा? क्या हुआ? देखो हॉस्पिटल लेके चलो। कैसा ताबीज था यार, जिसने छोटी सी खुशी के लिए इतनी बड़ी कीमत ले ली। ये क्या है यार सब कुछ? सजा है